नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं एक लड़की होने के खातिर नहीं बल्कि एक इंसान होने के खातिर इस वीडियो को बना रही हूँ। और आज मैं कोलकाता मर्डर केस से जुड़ी हुई और साथ ही अन्य रेप केस के मामले में कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करूँगी। अब इससे पहले मैं आप लोगों को ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखने आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, बल्कि आप अगर सच में एक इंसान होने के नाते इंसानियत नाम की सोच रखते हो और अगर आपको ऐसी ही आगे होने वाली क्राइम्स को रोकने का मन है या आप ऐसी वातावरणों को रोकना चाहते हो, तब ही आप इस वीडियो को देखिए। अब मैं सीधे उस बात से शुरू करती हूँ जिस दिन कोलकाता में उस लेडी डॉक्टर की रेप होने के साथ उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त की रात जब वो डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे थी और इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में उसकी लाश बॉडी मिली और उसके प्राइवेट पार्ट और मुंह से खून बह रहा था और उसके गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली है और उस लेडी डॉक्टर के बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिली थी और सीसीटीवी कैमरा में संजय कुमार नाम के एक आदमी उसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिख रहा था और तब उसके गले में वही ईयरफोन है जो सुबह 6 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त उसके गले में वो ईयरफोन नहीं थी। और इसी शक के आधार पर 9 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस बताती है कि रेप और मर्डर करने के बाद वो आदमी पुलिस बैरक में जाके सो गया था जहाँ की वो रहता था और सुबह उठते ही वो अपने कपड़े साफ कर रहा था और पुलिस के पकड़ते ही उसने अपना गुनाह मान भी लिया। उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा की भाव दिखाई नहीं दिया। वो आदमी खुद बेफिक्र होके यह कह रहा है कि चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। 12 अगस्त को उस मर्डर हुए डॉक्टर के माता पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजा गया और बताया कि गला और मुंह दबा के उसकी मर्डर और रेप की गई। और ये बात भी अभी तक बताया जा चुका है कि इस रेप और मर्डर केस को किसी एक आदमी ने नहीं किया बल्कि ये एक गैंग रेप है। अब इस केस से जुड़ी हुई जो भी तथ्य है आप उसे तमाम न्यूज़ चैनल या अन्य यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मैं इस पे और ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे आप लोगों को और बहुत कुछ बातें बताना है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी रेप और मर्डर केस न जाने कब से हो रही है और हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी अगर हम सब अब भी ऐसे ही बैठे रहे तो। और जब भी ऐसी कोई भी केस सामने आता है या प्रकट होता है तब लोग क्या करते हैं? प्रतिवाद, तोड़फोड़, आंदोलन, हिंसा, मारपीट। पर क्या इन सब से कुछ भी लाभ होता है? और दुनिया के तमाम लोग क्या करते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि जो अपराधी है या तो उसे लोगों के हवाले कर दिया जाए या फिर उसे फांसी की सज़ा दे दिया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता उनको चैन नहीं आती। और जब ऐसा नहीं होता तब वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भारतीय कानून व्यवस्था को दोषी ठहराते रहते हैं। क्यों भारतीय कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है? क्यों अच्छा फैसला नहीं लिया जा रहा है? पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सच में व्यवस्थाएं ढीली होने के कारण से ये सब हो रहा है? और अगर व्यवस्थाएं सख्त हो भी जाए तो क्या यह सब रुक जाएगा? अगर रेप और मर्डर करने वालों को फांसी की सज़ा दे दिया जाए तो क्या रेप और मर्डर करने वालों की संख्या कम हो जाएगा? क्या बाकी के अपराधी लोग डर जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। उल्टा ऐसी अपराधियों को अगर ये पता चल जाती है इसकी सज़ा फांसी या मौत है तब ऐसे लोग और ज़्यादा चौकन्ना हो जाए और अगली बार से ऐसे कांड करने के बाद कुछ भी सुराग नहीं बचने देगा। और उसके कारण रेप के साथ ऐसी मर्डर केस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अपने बचाव के खातिर वो लोग अपना सब प्रमाण नष्ट कर देना चाहेगा। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलती रहेगी और आप लोगों ने देखा ना, एक के बाद एक इसी तरह की केस साल में 5-6 बार तक होता रहता है। और जब भी नई केस सामने आती है हम सब फिर से पहली वाली केस भुला देते हैं। ऐसे ही तो हर बार चली आ रही है ना। अब आप लोग ही बताइए, इन सब से आज तक क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं ना। तो इन सब में समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि आरोपी को हो सके तो फांसी से 100 गुना ज़्यादा दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए। उनके माँ बाप को न्याय अवश्य मिलनी चाहिए। पर हम जनता को इसलिए सावधान होना पड़ेगा कि आगे चल के और कभी ऐसी केस ना हो। और इसके लिए हम कानून व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों को
हम सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आज जो इस तरह के कल्प्रिट्स हमारे आगे आ रहे हैं, ये सब हम सभी के बीच से ही तो आ रहा है। इसी समाज के किसी घर से, किसी गांव से, किसी शहर से, किसी विद्यालय से पढ़ के, किसी दोस्ती के बीच में से ही तो इनका निर्माण हो रहा है ना। तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे ऐसी अपराधियों का नवनिर्माण रुक जाए। और मैं आप लोगों से फिर से कहती हूँ कि इस कार्य को अंजाम देने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को इस समाज व्यवस्था को, इस समाज की मानसिकता को परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम सबको इंसान बन के रहना सीखना पड़ेगा, पर इसके लिए सभी समाज के लोगों को ये समझना होगा कि स्त्री भी इंसान है, महिला भी इंसान है। उसे एक इंसान की नज़रिए से देखे, ना कि देह या मांस की टुकड़ा। लड़कियों को घर में परी या नाजुक सी देहधारी एक वस्तु की तरह मत रखो। उसे जन्म से लेकर इंसान बनना सिखाओ। उसे भी उस शक्ति के अनुभव कराओ जो शक्ति पुरुषों में है, जो शक्ति हम सभी मनुष्यों में है। उसे भी गाड़ी चलाना सिखाओ, कुश्ती लड़ना सिखाओ, सही और गलत में भेद करना, अपना अधिकार खुद अपने परिश्रम से पाना सिखाओ। उसे ये बताओ कि लड़का और लड़की का देह अलग हो सकता है, पर बल एक ही है, आत्मा एक ही है। और इसी बात को अपने घर के लड़कों को भी समझाओ कि वो कोई देह नहीं है, वो एक इंसान है। वो भी तुम्हारी तरह मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जन्म पाए हैं। लड़की कोई भोगने की वस्तु नहीं है, उसे भी उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितनी कि एक पुरुष को चाहिए। अपने लड़कों को ये बात सिखाओ कि लड़कियों को देह की दृष्टि से ना देखें, उसे एक मांस या खाल से बनी भोग की वस्तु मत समझो। लड़की को साड़ी पहननी चाहिए या कुर्ती पहननी चाहिए, ये उन्हें सिखाने की वजह ये सिखाओ कि कुछ भी ढंग की कपड़ा पहनो। और लड़कों को मेकअप करके रिझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जन्म जिस कर्म को करने की खातिर हुई है वो कर्म करो, मुक्ति की चिंता करो। जब आपके घरों में अच्छी माँ बाप रहेंगे तब अच्छी संतानें भी रहेंगे, और जब अच्छी संतानें रहेंगे तब ही ये समाज सुधार होने लगेगा। इसीलिए प्रतिवाद सड़क पर जाके करने से अच्छा अपनी मानसिकता के विरोध में करो। जब लोगों को अपने मानसिक राक्षसों से मुक्ति मिल जाएगी तब सामाजिक व्यवस्था खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा। आज हमारी समाज व्यवस्था इतनी खोखली और इतनी गंदी हो चुकी है कि आज के दिन भारतवासी कहने में हमें शर्म आती है। जितने भी दुनिया में लोग हैं सब दिखावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। ये मर्डर और रेप केसेस तो अभी बाहर निकली हुई है, पर घरों के अंदर जो रेप होती है, घरों के अंदर जो मर्डर्स, उसे कौन बताएगा। आज एक लड़की अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। एक महिला अपने जन्म से लेकर पूरी जिंदगी जो त्याग करती है, क्या उसकी 1% भी त्याग पुरुष कर पाते हैं। शादी होने के बाद भी उस महिला के साथ बार बार रेप होती है, पर शादी करने के बाद तो सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है ना। ये सभी बातें कौन सोचेगा। इसके लिए तो कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, इसके लिए तो कोई कानून नहीं है। अरे आज बाहर के केस तो छोड़ो, घर के अंदर अपने बेटी सुरक्षित नहीं है, अपनी बहन सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों पे कौन गौर करेगा। आप लोगों की मानसिक अवस्था पहले ठीक करो, उसके बाद समाज अपने आप ठीक हो जाएगी। और महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी अपनी जो शक्ति है उसे पहचाननी बहुत ज़रूरी है। आप अगर यूं ही इसी तरह घरों के अंदर बंद होके, घरों के अंदर कैद होके इसी तरह रह जाओगे तो इस दुनिया में कोई सुधार नहीं आने वाला। इस समाज में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। अपनी अधिकार खुद कैसे लेना है उसे आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, शास्त्र का ज्ञान लेना ज़रूरी है, और अन्य लोगों को भी ये ज्ञान देना ज़रूरी, वरना हमारे इस समाज में कोई भी सुधार नहीं आने वाला है। बाहर सड़कों पे मोमबत्ती जला के घूमने से अच्छा है आप अपने मानसिक अवस्था को, अपनी मानसिक धारणाओं को सुधार करने की कोशिश करो। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।